अरे क्या सकारात्मक है? 2.5 घंटे तक तुम क्या चाय नाश्ता करते रहते हो? 3 घंटे 4 घंटे तुम वार्ता करते हो, क्या वार्ता होती है? 2 शब्द लगते हैं, देना है या नहीं देना। क्या होगा? ये ट्रैक्टर है या स्कूटर है, 5 साल की गारंटी दे देंगे। तो इससे किसान सहमत नहीं होगा। कोई सहमत नहीं होगा। 21 तारीख का इंतजार करो। सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चलता है तो अच्छे अच्छे नाचते हैं। तो मैं भी बता देता हूँ, मिला है खून इसी मिट्टी में, मिला है खून इस मिट्टी में सभी का। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है कि ट्रैक्टर तैयार करो, दिल्ली की तरफ मुंह कर दो। सरहदों पर तनाव है क्या, कुछ पता करो चुनाव है क्या। ये तो आपने सुना होगा, राहत इंदौरी का शेर है। लेकिन सरहद जो है अपने देश में, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर एक तरीके से सरहद है, जिसके इस पार जवान है, एक पार किसान है। शंभू बॉर्डर पर लगातार एक तरीके से जंग का मैदान बना हुआ है। इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हरेन ताऊ हैं, यहाँ पर राकेश टिकैत भी पहुँचने वाले हैं। एक किसान महापंचायत होने वाली यहाँ पर चल रही है लगातार यूपी में, जगह जगह पर क्या कुछ ऐलान होगा उस बारे में भी बात करेंगे। हरेन ताऊ जी, किस तरह से देखते हैं जो सरहद अपने ही देश में बना हुआ है, पंजाब बॉर्डर एक तरफ हरियाणा का। क्या आपने कभी अपने जीवन में देश के अंदर बॉर्डर देखे थे? देखे थे? नहीं देखे ना। तो पहली बार बॉर्डर देख रहे हो। तो प्रदेशों का बंटवारा कर रहे हैं। और बंटवारा किसने किया था? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों की औलाद है, वो भी यही काम कर रहे हैं कि फूट डालो, राज करो। पंजाब को अलग कर दो, हरियाणा को अलग कर दो, यूपी के किसानों को अलग कर दो, मध्य प्रदेश के अलग कर दो, राजस्थान के अलग कर दो। और आपने एक शेर से शुरुआत की थी, राहत इंदौरी की। तो मैं भी बता देता हूँ, मिला है खून इसी मिट्टी में, मिला है खून इस मिट्टी में सभी का। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। तो बता देना उन्हें कि दिल्ली किसी के बाप की थोड़ा ही है। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि आप लोग बातचीत से मसला हल कर लीजिए, क्यों जरूरत है ये कूच करने की, दिल्ली कूच करने की या तमाम जगहों पे जाने की। जब सरकारें बात नहीं करती तो परेशान होकर के ही तो लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। हमें अच्छा लगता है। बातचीत तो चल रही है। कहाँ बात कर रहे हैं? बात करने के लिए 2 ऑथराइज हैं, या तो देश का प्रधानमंत्री बात करे या देश का गृह मंत्री बात करे। बाकी देश में मंत्री है ही नहीं, चपरासी हैं सारे। तो चपरासियों से क्या बात करनी? तो ये बातचीत टाल मटोल करने के लिए हो रहा है। ये तो चपरासी हैं। ये सवाल ले जाते हैं आका के पास, आका कोई बात बता देता, आके बता देते हैं। ये कहा जा रहा है आचार संहिता लागू होने वाली है, फिर क्या करेंगे आप लोग? कौन सा अचार है? आचार संहिता चुनाव का जो अभी आने वाला है। नींबू का है या आम का है? बता देना। ये किसान है या मिर्चों का भी अचार घेर दे। नहीं ताऊ जी, ऐसे कैसे जो है आप लोग जो है कह रहे जाएंगे? पंजाब के किसान ही वहां पर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आप लोग यूपी की तरफ से या तमाम जगहों पर योगी जी की तरफ से कहा गया धरना प्रदर्शन पे बैन लग गया तमाम जगहों पर। नहीं, वो उन्होंने अपने सरकारी विभागों पे लगाया, किसान पे कोई नहीं लगा सकता। और दूसरी चीज तय हुआ है, पंजाब चलेगा, पंजाब चल रहा है। कुछ रुकावट है, बाधाएं हैं, उन्हें दूर कर लेगा पंजाब। क्या प्लानिंग चल रही है? आप लोग क्यों नहीं फिर जो है किसानों का साथ? तैयार बैठे हैं, आने दो उन्हें। हमारे भाई आ रहे हैं, दूर से आते हैं। हम 1 घंटे की कॉल पे हैं। तो जैसे ही पंजाब हरियाणा उधर से आएगा, हम तो जाके खड़े हो जाएंगे उनके साथ। तो टिकैत जी का अभी पंचायत हो रहा है, सिर्फ पंचायत आप लोग खेल रहे हैं। ये सबको बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर तैयार करो, दिल्ली की तरफ मुंह कर दो। सरकार को बता दो, किसी भी टाइम अलाउंस हो सकता है। तो सरकार तो अपना काम कर रही है। सरकार अपने जो है दीवार बना रही है और इधर इंटरनेट बैन कर रखा है। 2-3 किसान नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। सब चीजें तो चल रही है, अपना प्लान कर रही है। सब टूट जाएंगे वो। देखिए, जब किसान आता है तो वो चोरी छिपे नहीं आता। सरकारों को बता दो, जब आएंगे धूम धड़ाके से आएंगे, बैंड बाजे के साथ आएंगे, धमाधम घोड़ा बजता होगा। की गिरफ्तारी से कुछ असर नहीं पड़ेगा। गिरफ्तारी करा दो, टिकैत साहब की गिरफ्तारी करा दो। जाओ। क्यों नहीं गिरफ्तार? नहीं कर दो, पता चल जाएगा। क्यों नहीं गिरफ्तार कर? पता चल जाएगा सरकार को, करा के तो देख लो। इस बार कहा जा रहा है टिकैत जी के हाथ, हिंदुस्तान में जेलें नहीं बचेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है टिकैत जी के हाथ में उतना बड़ा आंदोलन करने का अभी वो नहीं है क्षमता, ये कहा जा रहा है। कौन? अभी लोग कह रहे हैं, ऐसा सवाल उठा रहे हैं। जिस पे बैठ के ना उठा जाओ वो ऐसी बातें करेगा। ऐसी बातों का जवाब देना,
ऐरा गहरा नत्थू की खैरा की बातों का जवाब देना हमारा काम नहीं है। किसानों के, पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट बैन किए जा रहे हैं। ये देखिए, जब जब तानाशाह डरता है वो ऐसे ही काम करता है। तो ये तानाशाह है, डरा हुआ है, ये आवाज दबाना चाहता है। टिकैत साहब ने कहा था कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है, तो ये बंदूक का पहरा यही तो है कि आप अपनी आवाज ना उठा सको। अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सबको बोलने की और लिखने की आजादी है, फिर उनकी क्यों छीनी जा रही है? एक तरफ तो कह तो रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से बात करें, क्या दिक्कत है? देखिए, हमें बताओ हमने किसके चांटा भी मारा हो तो इससे बड़ी शांति और क्या? तुम बम बरसा रहे हो, हम गोले खा रहे हैं, हम शरीर पर गोलियां खा रहे हैं और हमने हाथ नहीं उठाया, तो ये इससे बड़ी शांति और क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं वरना कोई माई का लाल नहीं अगर किसान के बेटे की माई को हाथ उठा दे। बॉर्डर पर किसान भी शहीद हो रहे हैं, आपने भी अभी कहा इस तरीके से, फिर कैसे, कब तक आप लोग ये सब करते रहेंगे? देखिए, जब जब देश में शहादत की जरूरत पड़ी है तो किसान के बेटे बॉर्डर पे शहादत देते हैं, उनका परिवार देश के अंदर शहादत दे रहा है, और जो अंग्रेजों की औलाद हैं वो घरों में बैठी है। तो चुनाव के पहले राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है लोग। देखिए, जब सरकारें चुनाव से पहले ही तो सुनती हैं, फिर तो हमें सरकार मिलती नहीं। और एक वो है कि चुनाव से पहले ही सरकार दबाव में आती है। दबाव में है अभी, जो जिस तरीके से बातचीत चल रही है, पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि अब बिल्कुल सकारात्मक बातचीत हो रही है। कोई सकारात्मक नहीं, सब बेकार है। अरे क्या सकारात्मक है? 2.5 घंटे तक तुम क्या चाय नाश्ता करते रहते हो, 3 घंटे 4 घंटे तुम वार्ता करते हो, क्या वार्ता होती है? 2 शब्द लगते हैं, एमएसपी की गारंटी कानून देना है या नहीं देना। कह तो रहे हैं 5 साल की गारंटी दे देंगे। 5 साल का क्या होगा? ये ट्रैक्टर है या स्कूटर है, 5 साल की गारंटी दे देंगे? मतलब इससे किसान सहमत नहीं होगा? कोई सहमत नहीं होगा। तो क्या अंतिम क्या फैसला होगा? आप लोग क्या डिमांड करेंगे? आप 21 तारीख का इंतजार करो। 21 तारीख को क्या होने वाला है? देखो क्या होता है। 21 को आदेश आ जाएगा कुछ ना कुछ। अच्छा ये बताइए, जैसे चुनाव आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम बैन कर दीजिए, सारा मसला हल हो जाएगा, आपको कैसे मान रहे हैं? उस पे नहीं बोलता कोई, उस पे नहीं बोलते कोई। क्यों कर रहे हो ईएम से? बात अमेरिका की करते हो। अभी मैं आपको एक वीडियो देखता रहा था कि अभी विदेश में आंदोलन कर रहे हैं किसान ट्रैक्टर से, जो हमें खालिस्तानी बताते हैं। वो गोबर सरकारी दफ्तरों में भर रहे हैं, कचरा सरकारी दफ्तरों में भर रहे हैं, और वो सरकार हाथ जोड़ के खड़ी है और उनकी बात मानी गई है। ये होते हैं आंदोलन, ये होती हैं सरकारें। ये नहीं होते कि तेरा किसान आ रहा है बात करने के लिए और तुम जो है बम बरसा दो, घोड़े बरसा दो, गोली बरसा दो। ईवीएम को लेकर के आप लोग क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? कौन? आप लोग। ये राजनेता कहाँ है? अगर ईवीएम की भी बात करें, जब सारा काम मुझे ही करना है तो फिर घर का मुखिया तुम क्यों हो भाई? नहीं, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से अभी तमाम डिसीजन दे रहा है इस तरीके से कि लोकतंत्र खतरे में है, इससे क्या लग रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, मैं ये है कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय को मैं पहले कैसे बता सकता हूँ? अगर मैं ही पहले न्याय को बता दूंगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता नहीं है। नहीं, इसका असर पड़ रहा है क्या सरकार पे? बीजेपी सरकार पे असर पड़ रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो चीज है, जब चाहेगी जब नचा देगी सरकार को। अभी उसी पे तो लोगों का विश्वास है। चुनावी बॉन्ड पे तो बोला है, लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा? वो तो नया कानून ले आएंगे, क्या दूसरा नया कानून संसद से लाओ तो सही, पता तो चलेगा जनता को। लाओ। क्या राय रखते हैं चुनावी बॉन्ड को लेकर के आप? चुनावी बॉन्ड बंद होना चाहिए, उसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। जब मेरे अकाउंट में 2 रुपए आते हैं, सरकार को पता रहता है, तो सरकार के अकाउंट में, राजनीतिक पार्टियों के अकाउंट में पैसा आया, वो कहाँ से आया, किसने दिया और किस उद्योगपति ने दिया, अडानी ने कितना दिया, और उस चंदे के बदले में मोदी ने उसे कौन कौन सी जगह दी, ये देश को पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है कि अब जो है चुनाव आयोग को जानकारी देनी पड़ेगी, तो चुनाव आयोग क्या लग रहा है कि देगा? सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चलता है तो अच्छे अच्छे नाचते हैं। तो क्या यही पैसे अगर किसानों को दे दिए जाए एमएसपी में? कहते हैं एमएसपी में पैसे नहीं है देने के लिए। एमएसपी में पैसा चाहिए ही तो नहीं, वो तो महामूरख है जो कहते हैं एमएसपी में पैसा चाहिए।
तो एमएसपी कैसे क्यों नहीं लागू करना चाह रही, क्या मंशा लग रही है सरकार की? अडानी अंबानी के गोदाम है, इनमें माल कहाँ से जाएगा? अडानी के दबाव में किसान को एमएसपी नहीं मिल रही। अडानी के दबाव में किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है, तो आपको पता था पहले भी, अब फिर आंदोलन करने लग रहे हैं उसी को लेकर के, तो क्या अडानी को छोड़ देगी मोदी सरकार? अगर एक पहलवान कुश्ती लड़ता है और वो हार जाए तो क्या वो कुश्ती लड़ना छोड़ देगा? बताइए आप। लड़ेगा ना। तो तैयारियों से आते हैं। सरकार ने आश्वासन दिया था, 26 महीने इंतजार किया, तो अब फिर आगे लड़बाज पूछना। लेकिन इस बार कठिन लग रहा है, बहुत ज्यादा लड़ाई कठिन लग रही है पिछली बार से। सरकार पूरी तैयारी के साथ है, आपको पता है। खतरों से खेलना ये तो किसान का काम है। वो तो जब से पैदा होता है और जब तक मरता है खतरों से ही तो खेलता है। खेत में जाता है, जंगली जानवरों से, सांप से, कीड़े से, इनसे लड़ता है। आपके ट्रैक्टर कहाँ गए जो 20 लाख ट्रैक्टर की बात कर रहे थे? आज तो नहीं दिख रहे हैं, तैयार खड़े हैं। अभी आदेश नहीं आया, जब आदेश आएगा दिखाई देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हरिंदर ताऊ थे, और जो कि अभी तमाम मुद्दों पर बातचीत अपना कर रहे थे, किसानों के आंदोलन को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में चल रहा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।